सुनिए जी, ये झोपड़ी अब रहने लायक नहीं रही। ठंड से तो जान ही निकल जाएगी, ऊपर से ये पानी। जैसे तैसे करके हम ये दिन तो निकाल लेंगे, पर उस दिन का क्या जब हमारा बच्चा जन्म लेगा। अरे भगवान पर भरोसा रखो गंगा, भगवान पर भरोसा रखो। तुम चिंता मत करो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमें ये दुख देखना पड़ रहा है। पता नहीं हमारे कब अच्छे दिन आएंगे। दोनों पति पत्नी अपनी बातें पूरी करके सोने को जाते हैं और किसी न किसी तरह ये रात भी बीत जाती है। सुबह होती है और बारिश भी रुक जाती है और हम देखते हैं कि रघु भी काम पर जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है बाबा आपका। सदा ही खुश रहो। कहिए, इस छोटी सी कुटिया में हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? साधु महाराज अपने आने का कारण बताते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, अब क्या ही बताऊं। मेरी पत्नी कल से मायके गई हुई है और सुबह जब मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाकर देखा तो घर में खाने को कुछ नहीं बचा था और जो राशन की दुकान है वो भी कुछ दिनों से बंद है। और मैंने अपने पड़ोसियों से खाने की बात की तो वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे मना कर देते। फिर मेरी नजर तुम्हारे घर पर पड़ी तो फिर मैंने तुम्हारे घर आना ही उचित समझा और मैंने सोचा कि चलो यहां भी एक बार प्रयास किया जाए। गंगा चिंतित मन से मन ही मन में सोचती हैं, अरे अगर सब खाना हम बाबा को दे देंगे तो मेरे पतिदेव क्या खाएंगे और मजबूरन मुझे बाबा को मना करना ही होगा, क्योंकि घर में एक दाने मात्र भी अन्न नहीं है। अगर वो भूखे काम पर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे और अभी तूफानी बारिश भी हो रही है। अगर इस स्थिति में वो बीमार पड़े तो मैं अकेली कैसे घर संभालूंगी, और अभी तो मैं गर्भवती भी हूँ। इससे पहले गंगा कुछ बोल पाती, रघु ने अपना नीचे पड़ा टिफिन बाबा को दे दिया और बोला, बाबा, हमारे पास तो बस इतना ही भोजन है, पर इससे आपका पेट तो भर जाएगा। बाबा ने पूरे गांव में रघु जैसा आदमी कभी नहीं देखा जो मन से इतना निर्मल और इतना सेवा भाव रखता हो। बाबा अपनी भावनाओं को संभालते हुए बोले, बेटा, रघु में बहुत बड़े विद्वानों से मिला हूं, बहुत से धनवानों से मिला हूं, पर उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो अपनी हिस्से की वस्तु दूसरे को दे सके, वो भी ऐसी स्थिति में जिसमें देने को कुछ भी ना हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मैं इस जन्म में तुम जैसे व्यक्ति से मिला जो दिल से इतना निर्मल हो। और अगर महादेव की कृपा रही तो जिसके तुम हकदार हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। चलो बेटा, अब मैं चलता हूं। और हां, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। और इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज के जाने के बाद गंगा रघु की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, अरे अब क्या करें, आपका भोजन तो आपने दानवीर बन के दे दिया, पर अब आप क्या खाएंगे? हैं भगवान, ये कैसी परीक्षा है तेरी। अरे मांगने तो तब आते हैं जब कुछ पास में हो, जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वो किसी को क्या ही दे सकता है भला। रघु गंगा को प्रेम से बोलता है, कोई बात नहीं गंगा, जो पास में है वो बांटने से बढ़ता है और किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। आपके इसी भोलेपन से आज हमारी यह स्थिति हो गई है। आपको तो बस दूसरों की पड़ी है, खुद का बनियान तो फटा पड़ा है, पर दूसरों को नया दिलवाने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? तो तुम ही बताओ, अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो कौन करता भला है? जो हमारे पास इतनी उम्मीद से आया हो और हम भी बाकियों की तरह उन्हें मना कर देते तो आज साधु महाराज का इंसानियत से भरोसा उठ जाता। तो तुम ही बताओ, अब मैं इस परिस्थिति में क्या ही करता। तो क्या सबकी उम्मीदों का ठेका हमने ही ले रखा है क्या? रघु को बहस करते करते याद आता है कि अगर वो ऐसे ही बातें करता रहा तो उसे काम में देरी हो जाएगी। रघु बोलता है, देखो, ये समय नहीं है बहस करने का, मुझे काम में देरी हो जाएगी, चलो मैं अब निकलता हूँ। रघु घर के बाहर आकर बोलता है, सुनिए जी, आप आते वक्त थोड़े पैसों का इंतजाम करते आना, उनके साथ थोड़ा घर में खाने के लिए राशन भी लेते आना। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा, जिससे घर में कुछ खाने की वस्तुएं भी आ जाएंगी।
इतना कहकर रघु काम पर चला जाता है। जल्दी चल रघु, जल्दी चल, आज देर से पहुंचा तो काम से हाथ धो बैठना पड़ेगा। और रघु जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है। हम देखते हैं कि सेठ अपने मजदूरों पर चिल्ला रहा था। जल्दी जल्दी काम करो। तभी सेठ को एक मजदूर कम लगता है और उसे रघु दिखाई नहीं देता है। आज रघु नजर नहीं आ रही हो, कई बात भी। वो काम पर देर से पहुंचता है। रघु का सेठ बोलता है, लो सा आई गया सेठ जी, कई बात भी, आज घनी देर होगी थाने। रघु विनम्रता से बोला। जी वो सेठ जी, मैं जल्दी आ जाता काम पर। और रघु का सेठ चिढ़ते हुए बोलता है, चल चल काम कर, काम बाता तो होती रहे। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। सेठ की डांट सुनकर रघु काम पर लग जाता है। काम में देरी होने से रघु का काम बढ़ जाता है और उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे काम नहीं करनो वे तो बोल दे भाया, और घना लोग हैं अटे काम करवाने। रात हो जाती है। रघु अपनी दिहाड़ी और सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है और कुछ देर चलने के बाद बारिश होने लगती है। रघु जैसे अपनी गति बढ़ाता है वैसे बारिश के साथ हवाएं भी अपनी गति बढ़ाने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि बारिश रघु को घर जाने से रोक रही हो। कुछ देर चलने के बाद रघु बोलता है, मुझे तो चिंता हो रही है, इस वक्त गंगा का क्या हाल होगा। ये कैसी परीक्षा है भगवान तेरी। रघु अपनी गति तेज करके घर पहुंच जाता है। रघु अपने घर पहुंचने ही वाला होता है, तभी उसे पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। वो और कोई नहीं, वो गंगा ही होती है। इस वक्त गंगा यहाँ क्या कर रही है? रघु जोर से आवाज लगाता है, अरे गंगा, इस तूफानी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? रघु जल्दी से गंगा के पास जाता है। है भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। पहले वाले दुख कम थे क्या, जो अब एक और दे दिया। गंगा, भगवान को दोष देना बंद करो, जल्दी बताओ क्या बात है। गंगा रघु को सब बताती है। मैं घर के अंदर काम करके आराम कर रही थी, तब जोर से हवा का झोंका आया और हमारे घर की छत उड़ गई और मैं गीली हो रही थी तो मैं घर के बाहर आ गई और जैसे ही बाहर आई घर की दीवारें भी टूट गई। फिर मैं जैसे तैसे करके यहाँ आ गई। तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना काफी है। और तुम चिंतित मत हो, यहाँ पास ही में मेरे मित्र का घर है, उसके घर एक रात रुक जाएंगे। दोनों तुरंत वहां से निकलते हैं। रघु और गंगा रघु के मित्र के घर पहुंचते हैं। शंभू आधा दरवाजा खोल के देखता है और बोलता है, क्यों, क्या बात है रघु? इतनी बारिश में अचानक कैसे आना हुआ? मित्र, मेरी मदद करो, मेरी झोपड़ी टूट गई है। मुझे और मेरी पत्नी को एक रात के लिए अपने घर ठहरने दो। मित्र, मैं मदद तो कर देता, पर तुम तो जानते ही हो मेरे घर की स्थिति अभी ठीक नहीं है। इस वक्त मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। अगर तुम पैसे दे सकते हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। ये बात सुनकर गंगा को गुस्सा आ जाता है। गंगा बोलती है, ये कैसा मित्र है आपका और ये कैसी बात कर रहा है? अरे तुझे शर्म आती है कि नहीं? नाम भगवानों वाले और काम शैतानों वाले। अरे कीड़े पड़े तुझे। ऐसे मित्र से सांप रख लेते, कम से कम पता तो होता है कि जहर उगलता है। ऐसे मित्र का तो पता भी नहीं चलता कब जहर उगल दे। देखो रघु, अपनी पत्नी से कहो कि मुझसे तमीज से बात करे। पहले तो मैं सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पुराना मित्र है, रहने देता हूँ, पर ये क्या, तुम लोग तो मुझे ही बुरा भला बोलने लगे। अब कई और जाके अपनी रात बिताओ। अरे तू क्या हमें घर में जगह देगा? दरवाजे से तो आगे आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। शंभू डर के मारे आधे खुले दरवाजे से ही अंदर चला जाता है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं था। है भगवान, अब क्या करे। चलो किसी और के घर प्रयास करते हैं। दोनों वहां से जल्दी निकलते हैं। पर ये क्या, जिसको भी रघु आवाज लगाता है वो या तो दरवाजा नहीं खोलता है या अंदर से मना कर देता है। आधी रात तो ऐसे ही बीतने वाली थी। रात भर भटकने के बाद रघु और गंगा एक कुटिया के पास जा पहुंचते हैं। अरे कोई है क्या इस घर में? कुटिया का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं
कि दरवाजा खोलने वाला एक संत होता है। इस वक्त दोनों इस बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी अंदर आओ। और संत महाराज दोनों को घर के अंदर ले आते हैं और पूछते हैं, क्यों, क्या बात है बेटा? तुम दोनों इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे थे? रघु बाबा को सारी बात बताता है। बाबा पूरी बात सुनकर बोले, बेटा मुझे अफसोस है कि हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं देते हैं। पर तुम चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है, वो सबको न्याय दिलाता है। कोई बात नहीं, आज की रात मेरे घर पर ही ठहर जाओ। बाबा, आपको मैं कैसे धन्यवाद कहूँ? आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। हम मनुष्य हैं, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? दोनों को रात बिताने की जगह मिल गई थी और अब दोनों चैन की सांस ले सकते हैं। और रात भी बहुत हो गई थी तो सभी सोने चले जाते हैं। और एक और नई सुबह होती है और हम देखते हैं कि रघु सुबह सुबह ढाबे से अपने आधे गिले पैसों से थैली में खाने के लिए रोटी सब्जी ला रहा होता है। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ, गंगा को भूख लग रही होगी। रघु गंगा की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे एक बीमार बूढ़ी औरत मिलती है और वो उसके पास जाके पूछता है, क्यों, क्या बात है माँ, आप बहुत बीमार लग रही हो। बूढ़ी माँ पीछे मुड़कर बोली, बेटा मेरा घर भी इस बारिश में उजड़ गया, सुबह से कुछ नहीं खाया। इस बुढ़िया को कुछ खिला देगा तो बड़ा भला होगा तेरा। देखिए माँ, मैं ये भोजन अपने और अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा था, पर मैं आपको अपने हिस्से का भोजन दे देता हूँ, इससे आपका पेट तो भर जाएगा। क्या अपने हिस्से का भोजन तुम मुझे देकर जाओगे? वाह बेटा वाह, मैं तुम्हें इस उपकार के बदले में एक पोटली देती हूँ। इस पोटली में जो कुछ भी है सब तेरा है, पर याद रहे इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। रघु बूढ़ी माँ की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और पोटली लेकर गंगा के पास चला जाता है। रघु बाबा की कुटिया पहुंच जाता है। दोनों भोजन को मिल बांट कर खाते हैं। भोजन करने के बाद रघु और गंगा बाबा की कुटिया से प्रस्थान करते हैं। नया घर बनाने के लिए रघु और गंगा लकड़ियां जमा करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते रघु को थैली में पड़ी हुई बूढ़ी माँ की पोटली को खोलकर देखने की इच्छा हुई। रघु गंगा को रोककर बोलता है, गंगा, आज सुबह मैंने जिस बूढ़ी माँ को खाना खिलाया था, उस बूढ़ी माँ ने मुझे एक पोटली दी थी और वो बोल रही थी कि इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। गंगा बोली, अरे आप भी ना, अरे एक बूढ़ी माँ आपको क्या ही दे सकती है? भला जो खुद दूसरों से मांग कर खा रही हो, वो बेचारी माँ किसी को क्या ही दे सकती है? जरूर उसमें टूटे हुए पुराने चावल होंगे। देखो शांत हो जाओ, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चलो अब इसे खोल कर देखते हैं। रघु पोटली खोलने की कोशिश करता है, पर पोटली इतनी ज्यादा जोर से कसी हुई थी कि खुल ही नहीं रही थी। फिर अचानक पोटली फट जाती है और फिर हम देखते कि फटी हुई पोटली में हीरे होते हैं। ये देखकर गंगा बोली, अरे बाबा, है भगवान, इतने सारे हीरे! ऐसे टूटे चावल तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। ऐसे टूटे चावल तो किसी भी टूटी हुई किस्मत को जोड़ दे। मुझे लगता है वो बूढ़ी माँ के भेष में देवी थी जो मेरी परीक्षा ले रही थी। हाँ, आप सही कह रहे हो। रघु और गंगा फूले नहीं समा रहे थे। वो दिन किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि रघु अपने परिवार के साथ एक बड़े बंगले में होता है और रघु की बच्ची भी बड़ी हो जाती है और रघु अपना खुद का व्यापार भी खोल देता है। रघु के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है और उन वर्षों में गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सभी लोग रघु से अच्छे से बर्ताव करते हैं। रघु और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, अंत भला तो सब भला ही होता है।